हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं आपके टॉपिक्स को आपके चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स आपकी हिस्ट्री की बुक से। ठीक है, तो जल्दी से भाई टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ा इजी सा टॉपिक है आपका प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। ठीक है, तो इसके अंदर ब्राह्मणास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और कलहना के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ छोटे छोटे टर्म है जो हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो प्रशस्तिस भी बोल सकते हैं आप इसे, प्रशस्ति भी बोल सकते हैं, दोनों ही मतलब सेम रखते हैं और दोनों ही बोले भी जाते हैं। ठीक है, तो किसी का स का श का स हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो दे वर कंपोज बाय ब्राह्मणास हु हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशस्तिस वेर नॉट लिटरली ट्रू रूलर्स यूज्ड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज विक्टोरियस। अब आपको एक चीज भाई ध्यान में रखना है कि जो प्रशस्तिस नामक ये जो विस्फोटक पदार्थ है ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है 2 नंबर 3 नंबर के अंदर की व्हाट इज प्रशस्तिस लेंगे। ठीक है, सो इसको हमें ढंग से समझना है। प्रशस्तिस क्या होता था? एक तरीके से आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट होता था, एक तरीके से एक लिखावटी डॉक्यूमेंट होता था जो ब्राह्मणास तैयार करते थे। इसके अंदर वो रूलर के बारे में लिखा करते थे और भी ऐतिहासिक गाथाएं लिखा करते थे, ये सब लिखा करते थे और इसी को प्रशस्तिस कहा जाता था। सो ये कौन करता था कंपोज? ये लिखता कौन था? ये ब्राह्मणा लिखा करते थे। ठीक है, सारी चीजें ब्राह्मणा करते थे। प्रशस्तिस के कंपोजर कौन है? ब्राह्मणास। और ये लिटरली ट्रू इसलिए नहीं होता था, इसमें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें होती थी, रूलर के बारे में बातें होती थी, मतलब आप कह सकते हैं राज्य के बारे में इसमें बातें होती थी, राज्य से रिलेटेड या राजा से रिलेटेड। ठीक है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनमें सारी बातें सच नहीं होती थी, लिटरली ट्रू नहीं होता था इसके अंदर। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि आप जानते हैं ब्राह्मणास भी एक तरीके से राजा के अंडर ही रहते थे। राजा से ऊपर कोई भी नहीं था उस वक्त पे। राजा को सबसे ज्यादा सुपीरियोरिटिव एक अथॉरिटी मिल रखी थी, पावर मिल रखी थी। सो ब्राह्मणा भी उसके एक अंडर रहते थे और ब्राह्मणा को जैसे बोला जाएगा उसी तरीके से ब्राह्मण लिखा भी करते थे। सो राजा के बारे में बुरी बुरी बातें नहीं लिख सकते, राजा को एज अ वेलर विक्टोरियस हीरो जैसे दिखाना पड़ता था। सो यहाँ पे अगर राजा एक गलत शख्स है, राजा अगर अच्छा नहीं है, वो लोगों को मारता है, मर्डर वर्डर करता है, तो भी अगर वो बोले कि ब्राह्मणस ऐसे करके आप नहीं लिखेंगे प्रशस्ति में, तो ब्राह्मणस को ये बात माननी ही पड़ती थी मजबूरन। ठीक है, इसके बाद क्या है? किंग्स ऑफन ग्रांट लैंड टू ब्राह्मणास एंड कॉपर प्लेट्स वेर गिवन टू लैंड ओनर्स विद डिटेल्स एज अ डॉक्यूमेंट। तो ब्राह्मणास काफी अच्छा, वो भी एक पावर रखते थे। ठीक है, ब्राह्मणास की बहुत उच्च उपाधि थी। वर्ण सिस्टम में ब्राह्मणा पहले पे आते थे। ठीक है, उस वक्त पे वर्ण सिस्टम को काफी माना जाता था और पहले पे आने वाले इंसान को काफी रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो इसमें यह बोला गया कि ब्राह्मणास को किंग बहुत बड़े बड़े लैंड ग्रांट दिया करते थे, जो हमारे टॉपिक में ही है। लैंड ग्रांट यानी कि बड़ी बड़ी जमीनें वो दे दिया करते थे, जिसके अंदर वो बड़े बड़े अपने धर्मशाला, पाठशाला, वो टेम्पल्स कुछ भी बनाया करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप आज के वक्त में दुकान से राशन लेते हैं, किसी भी बड़े बड़े सुपरमार्केट से राशन लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जैसे बिल बनता है वैसे एक बड़ी सी पर्ची निकल आती है, एक डॉक्यूमेंट निकल के आता है। तो वो जो पर्टिकुलर पर्ची होती है, वो जो रसीद होती है, डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ आपने राशन लिया है, इतने इतने पैसे का आया है। तो वैसे ही इन लोगों को भी जो भी लैंड दिया जाता था उसके नाम पर एक रसीद या डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ दिया जाता था। और वो प्रूफ क्या होता था? कॉपर प्लेट्स में लिखी हुई वो बातें होती थी, डॉक्यूमेंट होता था। लैंड ग्रांट जो लैंड होता था उसका डिटेल होते थे और वो कॉपर के प्लेट्स में हुआ करते थे। उस वक्त पे भाई पेजेस नहीं थे, उस वक्त पे बड़ी बड़ी किताबें नहीं थी, बुक्स नहीं थी, तो कॉपर प्लेट्स वर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एज अ डॉक्यूमेंट यूज करा जाता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स, तो जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता था और प्रशस्तिस लिखा जाता था वो सब कॉपर प्लेट्स में लिखा जाता था। बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो प्रशस्तिस है ये कॉपर प्लेट्स में लिखा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ इस तरीके के पेजेस इन्वेंट हो गए, देन ये पेजेस में प्रशस्तिस को लिखा जाने लग गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? 12वीं शताब्दी की बात चल रही है भाई। 12th century a long संस्कृत पोएम was written by कल्हना ऑन अ किंग ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ लोगों के बारे में बता रखा है
कहीं कहीं पर राज्य के बारे में बोल रहे हैं। तो बहुत ऐसे टर्म्स एंड ये सब निकलते हैं, जैसे कि प्रशस्तिस क्या है, राष्ट्रकूटा कौन थे, दाती दुर्गा कौन था। तो आपको एक पर्टिकुलर टर्म टू टर्म आपको अच्छे से डिटेल वर्जन में मैं बता भी रही हूँ और रीड भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने वाले चैप्टर में से आता है। सो अब यहाँ पे जैसे समझ लीजिए कल्हना के बारे में आ जाएगा कि हु वाज कल्हना, क्या है कल्हना। तो बेसिकली कल्हना के बारे में बात करी जाएगी तो 12वीं शताब्दी के वक्त पे कल्हना एक पोएट था। उसने संस्कृत में एक पोयम लिखी थी जो कश्मीर के किंग के ऊपर उसने ये पोयम लिखी थी, कंपोज करी थी। ठीक है, अगर आप ये वाला जो पिक्चर है कल्हनाज यहाँ पे देख रहे, राजतरंगिनी अ क्रॉनिकल ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर, तो उसने ऐसे करके बुक्स भी छापी है, पोयम भी लिखी है संस्कृत के अंदर, जिसके अंदर वो बिल्कुल सच्चाई से लिखता था। जिसके मैंने आपको बताया ब्राह्मणास थोड़ा बहुत रूलर के साथ साथ चला करते थे, रूलर जैसे बोलेगा वैसे ही लिखा करते थे। लेकिन जो कल्हना पोएट था इसने बिल्कुल सच्चाई में, जैसे रूलर था कश्मीर का, उसने बिल्कुल सच्ची सच्ची बात इस बुक में या पोयम में लिख रखी थी। आगे जाके इसकी बुक्स भी बन गई है, क्या पता। तो ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस, उसने बहुत सारे सोर्सेस यूज करे, इंस्क्रिप्शन यूज करे, जरूरी डॉक्यूमेंट यूज करे, मौजूदा आई विटनेस को यूज करा कि भाई कैसा है वो लिखा हुआ कहीं पे, उसके बारे में सब कुछ उसने पता लगाया उस राजा के बारे में। एंड ही कंपोज संस्कृत पोएम ऑन हिम। ठीक है, टू मेक एन अकाउंट, तो उसने एक अकाउंट बनाने के लिए उसके ऊपर ये सारी चीजों का यूज किया। इन सब चीजों से उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी और उसके ऊपर लिख डाला। ही वॉज क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड पॉलिटिक्स अनलाइक ब्राह्मणास। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो काफी ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा सीरियसली क्रिटिकली लिखा करता था। वो किसी की भी एक तरीके से चापलूसी नहीं करता था। ही वॉज अ पोएट और उसने बिल्कुल सच्चाई में कश्मीर किंग के जो किंग था कश्मीर का उसके बारे में लिखा था। तो ये जो था लैंड ग्रांट्स और प्रशस्तिस, ये हमने पढ़ लिया है। साथ ही साथ एक टर्म और पढ़ा कि कल्हना कौन था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो है वारफेयर फॉर वेल्थ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।